Good afternoon, dear students. Today we are going to start chapter number 6, that is squares and square roots. It's basic and exercise 6.1, question number 1 to 5. See here, 1 square. 1 square means 1 into 1, that will be 1. 2 square equal to 4. 3 square equal to 9. 4 square equal to 16. 5 square equal to 25. 6 square equal to 36. 7 square equal to 49. 8 square equal to 64. 9 square equal to 81. And 10 square equal to 100. Here we see that 1 square equal to 1. It means the square root of 1 will be 1. यहाँ पे ये स्क्वायर है और ये इसका रूट है. इसका मतलब है कि 1 के स्क्वायर की वैल्यू जो 1 आ रही है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 होगा. द स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी 2. यहाँ पे ये रूट में है. द स्क्वायर रूट ऑफ 9 विल बी 3. द स्क्वायर रूट ऑफ 16 विल बी 4. द स्क्वायर रूट ऑफ 25 विल बी 5. तो इस तरीके से हम इनका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं और किसी भी गिवन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं. सम बेसिक पार्ट्स. If the unit digit of the given numbers are 2, 3, 7, 8, then the number will not be perfect square. The number will not be perfect square. यानी ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस 2, 3, 7 या फिर 8 हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. तो किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस को देख करके अगर वहाँ पे ये 4 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है डेफिनेटली दैट नंबर नॉट विल बी परफेक्ट स्क्वायर, विल नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर. तो इस तरीके से आप उसकी पहचान कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट क्या है? इफ़ द गिवन नंबर हैज़ ऑड नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड, यानी किसी भी गिवन नंबर के लास्ट में अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं, यानी 1 0 हो या फिर 3 zeros हों या फिर 5 zeros हों, तो इसका मतलब है वो भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में ही आप उसको जो है परफेक्ट स्क्वायर, दैट विल बी नॉट परफेक्ट स्क्वायर. नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स विल बी ऑड, यानी कोई भी ऑड नंबर है उसका जो स्क्वायर करते हैं वो हमेशा ऑड आता है. नेक्स्ट पॉइंट, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स विल बी इवन, यानी कोई भी इवन नंबर है और उसका स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा? इवन नंबर आएगा. नाउ वी हैव टू सी द एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1. सी एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? फर्स्ट पार्ट 81. व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी अगर इस नंबर का हम स्क्वायर करें तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा? तो 81 के स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट है दैट इज़ 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1. इट मीन्स द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर विल बी 1. ऐसे ही 272 यूनिट प्लेस क्या है? 2. द स्क्वायर ऑफ 2 विल बी 4. इसका मतलब है जो यूनिट प्लेस आएगा आपका इसके स्क्वायर के नंबर में दैट विल बी 4. इस तरीके से आप जो है इसके सारे पार्ट्स कर सकते हैं. तो नाउ यू कैन कंप्लीट 10 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ वी हैव टू सी द क्वेश्चन नंबर 2. द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीज़न. ये नीचे गिवन नंबर्स हैं, इनमें जो है इन नंबर्स को देख करके आपको ये बताना है, ये गिवन है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. यू हैव टू गिव द रीज़न. What is the reason that these numbers are not perfect squares? First part is 1057. Second part is 23453. Next part 7928. And next part 222222. अब इनके यूनिट प्लेस देखिए. पहले में 7 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 8 है और इसमें फोर्थ पार्ट में 2 है यूनिट प्लेस. तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 एंड 8 अगर इनमें से कोई भी डिजिट्स हैं तो दैट विल नेवर बी
परफेक्ट स्क्वायर, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। तो इट इज़ द रीज़न सिंस दिस नंबर हैज़ द यूनिट डिजिट 7, देयरफॉर it is not a perfect square number. Similarly here this number has the unit place 3, it means it is not a perfect square. Similarly here 8. अब यहाँ पे हम देखते हैं there are 3 zeros in the end of this number. It means it has odd number of zeros. तो अभी हमने आपको बताया था कि if there are odd number of zeros in the end of the given number then it will never बी परफेक्ट स्क्वायर। तो इसलिए ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे यूनिट प्लेस 2 है, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ जीरोज़, दिस नंबर हैज़ ऑड नंबर ऑफ जीरोज़, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको जो है फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू सी द क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर्स ऑफ which of the following would be odd numbers. The squares of which of the following would be odd numbers. तो इसमें से कौन से का स्क्वायर करने पर जो नंबर आएगा दैट विल बी ऑड। द स्क्वायर्स ऑफ which of the following would be odd number. तो जो ऑड नंबर होगा उसी का स्क्वायर ऑड नंबर आता है। अभी ऊपर हमने आपको बताया था इफ़ देयर इज़ ऑड नंबर देन द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर विल बी ऑड नंबर। तो यहाँ पे ऑड नंबर है 431 और अगर ये ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। इट इज़ इवन नंबर, द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर विल बी इवन। तो ये आपका आंसर में नहीं आएगा क्योंकि इसमें ये पूछा है कि कौन सा ऑड है। यहाँ पे 9 के कारण इट इज़ ऑड नंबर, तो इसका स्क्वायर भी ऑड होगा। यहाँ पे इट विल बी इवन। तो सिर्फ ऑड नंबर्स फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट will be odd numbers. Now we have to see the question number 4. Observe the following pattern and find the missing digits. 11 square equal to 1 to 1. अब 11 1 1 है और स्क्वायर है इसका, तो यहाँ पे क्या हुआ 1 + 1 2 आ गया यहाँ पे। तो 1 to 1 यानी 3 डिजिट्स में आ गया ये। यहाँ पे 101 स्क्वायर इक्वल टू पहले आया 10 फिर 112 होता है तो यहाँ पे 2 आ गया, फिर ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा 10201। सिंगल ज़ीरो था तो यहाँ पे सिंगल ज़ीरो लगे हुए हैं। इस पैटर्न को देखिए 1001 का स्क्वायर, तो क्या हुआ इसमें देयर आर 4 डिजिट्स और यहाँ पे 100 और उसके बाद 112 आ गया और फिर ये 00 है तो 00 लगाया और लास्ट में फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी 1 से स्टार्ट हुआ था 1002 फिर 001। ऐसे ही यहाँ पे 4 टाइम्स 0 है 11 और स्क्वायर है तो यहाँ बीच में 2 आएगा, 4 टाइम्स 0 यहाँ पे लग गया और लास्ट में 2 और 1 के बिटवीन भी 4 टाइम्स 0 और यहाँ पे भी 1। इस तरीके से आप इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू सी द क्वेश्चन नंबर 5। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पर क्या है 1 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1 to 1, 101 स्क्वायर इक्वल टू 10201। यहाँ पे 10101 स्क्वायर तो 1 + 1 + 1 यानी 3 आ गया, तो यहाँ 3 पर एंड होगा यानी 3 तक तो प्रोड्यूस करेगा इंक्रीज करेगा और फिर 3 के बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो 1 2 3 फिर 2 1 और क्योंकि बीच में 0 0 सिंगल ज़ीरो है तो सिंगल 0 0 सारे में लगा दीजिए। ऐसे ही 1 2 3 4 तक आ गया तो यहाँ पे नंबर्स आपके 4 तक बढ़ेंगे यानी 1 0 2 0 3 0 और 4 तक आए, फिर 0 3 0 2 0 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले गए। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ यू कैन कंप्लीट this exercise up to question number 5 in your fair register. Thank you and have a nice day.